हमारे घरों की इस्लाह तभी हो सकती है जब हमारे अंदर ये तकवा आए। हमें अल्लाह के यहां अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा कि आपको अल्लाह ने 4 औलादें अता की, 4 बेटियां थी, आपने कितने बेटों को आलिम बनाया, कितने बेटियों को आलिमा बनाया? आपने कितने बेटों को इस्लाम के लिए आपने कुर्बान? 12-13 साल का हो जाए हो तो पहुंचा दो। अरे मदरसा में क्या रखा है, पढ़ करके क्या करेगा? मेरे भाई, जब तक आदमी शरीयत को नहीं जानेगा तब तक वो सही मानों में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले ये उलमा होते। अब कोई आदमी जवाब दे, भाई साहब क्या बोल रहे हैं, आलिम कहां डरता है? उसने तो ये किया, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया। मैं उन मुल्लाओं की और उन आलिमों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हैं, ऐसे ऐसे आलिम हैं दुनिया के अंदर, उनकी जिंदगियों को आप पढ़िए और देखिए तो आपको लगेगा कि वो हमारे लिए मिसाल आज है। और करो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश कर, अपने बीवी और बच्चों को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपका बच्चा नमाज न पढ़े तो आपके बच्चे को नमाजी कौन बनाए? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज की अहमियत के बारे में बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा उसी नमाज के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। उस क़यामत के दिन सबसे पहले तुमसे इसी नमाज के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आई मेरे बेटे नमाज की पाबंदी कर, आई मेरी बेटी नमाज की पाबंदी कर ले, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुमसे हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। सबसे पहले तुमसे इस चीज के बारे में पूछा जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए और सोचिए, हम और आप अपने बच्चों को नमाजी बना रहे हैं। मस्जिदों के अंदर देखिए आप कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने घर का जायजा लीजिए। मन हाफ़ज़ा अलैया कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामह, जिसने नमाज की हिफाजत की, जिसने नमाज की हिफाजत की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन हाफ़ज़ा अलैया कानत लहू नूरन व बुरहान व नजातन यौमल क़ियामह, जिसने नमाज की हिफाजत की तो कल क़यामत के दिन उसके लिए वो नमाज दलील बन जाएगी, रोशनी बन जाएगी, उसके लिए वो नमाज दलील बन जाएगी, वो नजातन यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन यही नमाज उसे नजात दिलाएगी, उसको जहन्नम से बचाएगी, उसको जहन्नम से बचा करके जन्नत में पहुंचा देगी। मेरे भाइयों, इस नमाज की इस पावर को सोचने की कोशिश करो, नमाज की अहमियत को जानने की कोशिश करो। और अगर नमाज की अहमियत को नहीं जानोगे और नमाज की पाबंदी नहीं करोगे तो कोई आलिम तुम्हें जन्नत में नहीं पहुंचाएंगे। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन, फरमाया जिसने नमाज की कदर नहीं की, जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की, लम यकुन लहू नूर, तो उसको नूर नहीं दिया जाएगा, उसे क़यामत के दिन रोशनी नहीं मिलेगी, उसे नजात नहीं मिलेगी। वह उशरा यौमल क़ियामह मा फ़िरऔन, क़यामत के दिन फ़िरऔन के साथ उठाया जाएगा। अब जिसको फ़िरऔन के साथ उठना है नमाज मत पढ़ो, क़ारून के साथ उठना है तो नमाज मत पढ़ो, हामान के साथ उठना है तो नमाज की पाबंदी मत करो। अपने बच्चों को ये बातें आप बताइए, अपने बेटों को आप बताइए, नमाज की पाबंदी अपने घर में कराने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ मस्जिद ही में नमाज, सारी नमाजें मत पढ़िए, फर्ज नमाज आप वहां पढ़ लें तो घर में आकर के नमाज पढ़ें। और अगर आप नमाज पढ़ने के लिए
छोटा छोटा बेटा है 7-8 साल का, 5-6 साल, उसको लेकर के आप जाए मस्जिदों के अंदर, 6-7 साल से आप ले जाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उसको आप इस बात की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे नमाजी बन जाएगा। अब अभी आप कह रहे हैं तो अभी बच्चा, इसको कौन नमाज पढ़ाने के लिए जाए? जब 10-12 साल का हो जाए उसके बाद बोलोगे कि नमाज पढ़ो, वो नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या बच्चा वो थोड़ी रहेगा कि आपकी बात को मानेगा? और बेटियां, अगर आप नमाज पढ़ रही हैं तो अपनी बेटियों के लिए भी एक अलग मसल्ला बिछाओ और उसको भी नमाज के लिए खड़ी कर दो कि बेटी मेरे साथ आप नमाज पढ़ो। ये कौन करेगा? अपने घरों की इस्लाह करनी हो तो नमाज की पाबंदी खुद करो, अपने घर वालों को कराओ। इसी तरीके से अगर घरों के अंदर इस्लाह करने की जरूरत है तो घरों के अंदर इस्लाह इस तरीके से किया जा सकता है कि आप अपने बेटों को देखिए कि आपका बेटा किन लड़कों के साथ उसकी दोस्ती है, अपनी बेटियों को देखिए कि उसकी दोस्ती किन लड़कियों के साथ है। आप देखिए आपका बेटा किन लड़कों के साथ रह रहा है, अपने बेटों को देखिए उसकी दोस्ती अगर ज़िनाकारियों के साथ है, अगर शराब पीने वालों के साथ है तो उसको रोकिए। ऐसे लड़कों से दोस्ती मत करवाइए क्योंकि अर्रजुल वाला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया अगर किसी आदमी को देखना कि ये कैसा है तो उसके दोस्त को देखो कि उसका दोस्त कैसा है, पता चल जाएगा। इसी वजह से दोस्ती बहुत सोच समझ करके करने की जरूरत है। अपने घरों की इस्लाह करनी है तो अपने बेटों के अंदर ये सब चीजें लाने की जरूरत है। गौर करिए मेरे भाई को। लेकिन आज हमारे यहाँ ये सब चीजें मौजूद नहीं है। आज हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते, फला ऐसा है, फला ऐसा है, और अपने घर की इस्लाह नहीं, अपने घर को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा? आपके यहाँ कोई मौलवी साहब जाकर के आपके घर वाले को सुधारेगा? ये आपकी जिम्मेदारी बन रही है। जरा गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल बताइए नजात कैसे मिलेगी? आए अल्लाह के रसूल जन्नत में कैसे जाऊं और जहन्नम से कैसे बचूं? आपने फरमाया आपने उनको जवाब दिया कि तुम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो, जबान के ऊपर कंट्रोल करो। आज हमारी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अपने बाप को गाली देने वाले लोग मौजूद है, अपने माँ को गाली देने वाले लोग मौजूद है, अपने भाइयों को बुरा भला कहने वाले लोग मौजूद है। अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबान के ताल्लुक से फरमाया तलफम वल फर्ज, जबान की वजह से और शर्मगाह की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। ज्यादातर इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। आप फरमाते हैं लोगों अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है तो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर, अपने बेटों और अपने बेटियों को समझाओ, सिखाओ, उसको बताओ ये जबान जो अल्लाह ताला ने दी है ये बहुत बड़ी नेमत है। इसी जबान ही की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। आई मेरे बेटे इस जबान का गलत इस्तेमाल मत करना। आपने कभी संदास से फरमाया था मैं यस्मल्ली मां बैना लहजैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्नह। ऐ लोगों तुम मुझे दो चीजों की जमानत और गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। अज़मल्लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। दो चीजों की जमानत दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई आदमी आपसे नहीं कह रहा है, बल्कि ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि मुझे दो चीजों की गारंटी दे दो। दो ही चीजों के अंदर गड़बड़ी है, जबान का पक्का नहीं है और इसी तरीके से अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाला नहीं है। जलसों के अंदर आता है तो वही मामला हो, घरों के अंदर वही मामला है, बाजारों के अंदर वही मामला है। मेरे प्यारे साथियों आज हम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने शर्मगाह के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के अंदर ही नहीं है तो कंट्रोल कहां से होगा? अल्लाह का खौफ अपने यहाँ पैदा करने की जरूरत है, लेकिन ये खौफ आएगा कहां से? आएगा उसी वक्त जब हम और आप अल्लाह को समझेंगे कि अल्लाह की पावर कितना जबरदस्त है। अपने यहाँ अपने घरों में
इस्लाह करनी है तो मेरे भाइयों अपने घर के अंदर कुरान को लाजिम पकड़ो, कुरान को अपने यहाँ तिलावत करना लाजिम कर दो कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान से मुस्तफीद हो।